इंदौर के मानपुर में बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। इलाज के दौरान 2 और लोगों की मौत हुई है। मृतकों की संख्या बढ़कर अब 6 हो चुकी है। वहीं 12 घायलों का इलाज इस वक्त जारी है। मानपुर थाना पुलिस घटना की जांच कर रही है। तो इंदौर के मानपुर क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ है और अब एक बड़ा अपडेट इस हादसे में निकलकर सामने आ रहा है। इसमें मृतकों की संख्या बढ़ गई है। दरअसल इलाज के दौरान 2 और लोगों की मौत हो गई है। तो हादसा अब और भी बड़ा होता हुआ, क्योंकि मृतकों की संख्या बढ़कर अब 6 पर पहुंच चुकी है। वहीं 12 घायलों का इलाज इस वक्त जारी है। बाइक चालक और कोई टैंकर और बस इनके बीच कोई घटना घटी है, जिसमें 4 लोगों की डेथ ऑन स्पॉट हो गई है। 2 लोगों की डेथ जो है यहाँ हॉस्पिटल में हुई है और बाकी अभी जो है 16 लोग का यहाँ उपचार चल रहा है। प्रशासन की तरफ से हर संभव इनके लिए रहेगी। उपचार अच्छे से अच्छा हो। यदि कोई आर्थिक मदद चाहिए तो वो भी हम लोग उपलब्ध करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंशुल मकाती इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुल, मानपुर हादसे में लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और अब ये आंकड़ा 6 पर जा पहुंचा है, लेकिन 12 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। किस तरह के हालात हैं? जी बिल्कुल, बता दूं कि मानपुर में जो आज सुबह हादसा हुआ है उसमें जो घायल है उनको इंदौर के एम्बा अस्पताल में लाया गया और इस वक्त हम इंदौर के एम्बा अस्पताल में ही मौजूद है, जहां पर कि घायलों का इलाज जो है वो किया जा रहा है। कुछ देर पहले ही प्रशासनिक अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे और उनके द्वारा यहाँ पर घायलों से मुलाकात भी की गई थी और उनके स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पर जरूरी दिशा निर्देश जो हैं वो भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। मानपुर के पास एक ट्रेवलर और बाइक जो है वो टैंकर में जा घुसी थी, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और 2 घायलों ने इंदौर के एम्बा अस्पताल में इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि सभी यात्री जो है वो कर्नाटक महाराष्ट्र की जो बॉर्डर है वहाँ पर बेलगाम जिला जो है वहाँ के रहने वाले हैं और महाकाल महेश्वर दर्शन करने के बाद वे जो है लौट रहे थे और इसी दौरान ये पूरा हादसा जो है ये हुआ है, जिसमें कि जो घायल है उनका इलाज फिलहाल इंदौर के एम्बा अस्पताल में किया जा रहा है। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि एक बच्चा जो है वो भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे कि PICU में एम्बा अस्पताल में ही एडमिट किया गया है। कई लोग इसमें ऐसे हैं जिनकी हड्डियां टूटने और चोट लगने के कारण में गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनकी हालत जो है फिलहाल यहाँ पर स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उसमें से कुछ लोग जो हैं वो गंभीर भी बताए जा रहे हैं। हादसे में बाइक सवार हिमांशु और शुभम जो है उसकी मौत मौके पर ही हो गई थी। ये दोनों धर्मपुरी और सैनवा की रहने वाले थे और बाकी अन्य जो मृतक हैं वे सभी बेलगाम जिले के रहने वाले हैं, जो कि दर्शन करके जो ट्रेवलर है उसमें बैठ करके लौट रहे थे। हालांकि जो घायल है उन्हें लगातार एम्बा अस्पताल में उचित इलाज दिया जा रहा है। कुछ घायलों को अगर क्रिटिकल उन्हें लग रहा है तो उन्हें अलग अलग वार्डों में शिफ्ट किया जा रहा है और यहाँ पर धीरे धीरे घायलों के जो परिजन हैं वे भी पहुँच रहे हैं और यहाँ पर उन परिजनों का इलाज करने के बाद जो है आगे की कार्रवाई जो की जा रही है। अंशुल, एक बड़ा हादसा और एक दर्दनाक हादसा है, क्योंकि अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने अब तक इस मामले में जांच उनकी कहां तक पहुंची है? क्या कुछ कार्रवाई की गई है? हाँ जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में देर रात जब एक्सीडेंट हुआ था तब मौके पर पुलिस पहुंची थी और उसके बाद अब जो एक्सीडेंट के कारण है उनकी जांच पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि जो बाइक है उसकी और बस की पहले टक्कर हुई थी और उसके बाद दोनों जो है वो टैंकर में जा घुसे थे। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि टैंकर जो है वो रोड पर चल रहा था या वहीं पर खड़ा हुआ था। हालांकि जिस जगह यह दुर्घटना हुई है वहाँ पर पहले भी इसी तरह की दुर्घटनाएं जो हैं सामने आ चुकी हैं। वो एक घाट एरिया कहलाता है जहाँ पर कि देर रात अंधेरा भी रहता है और वहीं पर ये पूरी दुर्घटना जो है वो हुई है। हालांकि इसके जो पुख्ता कारण है उसकी जांच अभी पुलिस के द्वारा की जा रही है और पूरी मामले में पुलिस का कहना है कि जांच करने के बाद ही जो दुर्घटना का मेन कारण रहा है उसकी जो स्थिति है वो स्पष्ट की जा सकेगी। हालांकि अभी शुरुआती दौर में घटना के बाद से सिर्फ घायलों का जो इलाज है उस पर सबका ध्यान केंद्रित है और घायलों का इलाज उचित हो सके और वहीं जो मृतक हैं उनकी बॉडी जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा रही है ताकि उनका समय से पोस्टमार्टम हो चुके और उनके परिजनों से संपर्क जो है यहाँ पर प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। जी अंशुल, खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।